इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। भारतीय ओलंपिक संघ ने एक कमेटी का गठन किया है जो कि रेसलर्स के आरोपों की जांच करेगी। जांच के लिए 7 सदस्यों की समिति बनाई गई है, जिसमें मैरी कॉम, डोला बनर्जी, योगेश्वर दत्त और 2 वकील भी शामिल हैं। दोनों पक्षों को बुलाकर बात करेगी कमेटी। कई बड़े पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लगातार 3 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसके अलावा भी कई और आरोप लगाए हैं और इन आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें कई पूर्व खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। मैरी कॉम, डोला बनर्जी, योगेश्वर दत्त और कई नाम इसमें शामिल हैं। दोनों पक्षों को बुलाएगी ये कमेटी और उनकी बात सुनेगी। वहीं रेसलर्स के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई बार इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और इसके पीछे मंशा कुछ और ही होती है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का बयान, कई बार गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, इसके पीछे मंशा कुछ और ही होती है। दोनों पक्षों की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी बात सही है। भी इस समय धरने पर बैठे हैं दिल्ली में। देखिए, ये चीज उन पहलवानों से पूछो या उनके पीछे जो लोग हैं उनसे पूछो। ये खेल की विमानों में लगातार मारपीट अगर पहलवान आंदोलन कर रहे हैं तो देश में खेलों की स्थिति का एक, क्योंकि गंभीर आरोप लगाए। ऐसा है कि कई बार आरोप गंभीर होते हैं, कई बार गंभीर लगाए जाते हैं, कई बार मंशा कुछ और होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि उनसे उसके पीछे जाकर देखने की कोशिश करें। तो रेसलर्स ने लगातार तीसरे दिन भी अपना धरना जारी रखा है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से इस मामले में 7 सदस्यों की कमेटी का गठन भी किया गया है। इस पर बयान भी सामने आ रहे हैं। हमारी सहयोगी किरण चोपड़ा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी हैं। किरण, 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से तो गठन किया गया है, क्या अब पहलवानों का धरना खत्म होने की कोई उम्मीद जगी है? देखिए, अगर धरना खत्म होता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल का जवाब मिलेगा उस मीटिंग से जो इस वक्त जारी है खेल मंत्री के साथ। देखिए, 6 बजे मीटिंग बुलाई गई थी, तकरीबन 6:45 बजे पहुंचे थे खिलाड़ी और तब से लेकर अब तक ये मीटिंग चल रही है। तो आप समझ सकते होंगे कि कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। कल भी रात को 10 बजे शुरू हुई थी मीटिंग और 2:30 बजे तक तकरीबन 4.5 घंटे चली थी ये मीटिंग। और आज भी दूसरे चरण की बैठक भी उतना ही चल रही है। जहां तक आईओए का सवाल है तो मैरी कॉम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। मैरी कॉम जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन भी है, इस वजह से ये इसकी कमान भी उनको दी गई है। साथ ही साथ डोला बनर्जी जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की और भारत की बहुत बड़ी तीरंदाज रही है, वो इस कमेटी में है। योगेश्वर दत्त जो कि खुद पहलवान है वो इस कमेटी में है। उसके अलावा सहदेव यादव जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ट्रेजरर है वो है। अलकनंदा अशोक जो कि सेक्रेटरी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, और साथ ही साथ 2 वकील भी इसमें रखे गए हैं। और सबसे पहले ये कमेटी, मैं बताऊं चंदन आपको, खिलाड़ियों से बात करेगी, खिलाड़ियों का पक्ष जानेगी और उसके बाद दूसरे पक्ष को बुलाया जाएगा। क्योंकि इनका कहना है कि खिलाड़ियों का पक्ष आना ज्यादा जरूरी है। और इस मीटिंग में जो मीटिंग आज आईओए की हुई है, इसमें अभिनव बिंद्रा भी शामिल हुए थे। अभिनव बिंद्रा जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट कमीशन के मेंबर है, वो भी इसमें शामिल हुए थे और उसके बाद ये कमेटी बनाने का फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया किरण इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखना है कि इस मुलाकात से क्या कोई राह निकलकर सामने आती है, क्योंकि दंगल लगातार जारी है और इस दंगल में एक तरफ है पहलवान, दूसरी तरफ है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।